हेलो एवरीवन। आज मेरा वीडियो होने जा रहा है टूथ एक्सट्रैक्शन के ऊपर। ये टूथ एक्सट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली जो हमारे दांत होते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, तो इसे ब्रेसेस लगा के ठीक किया जा सकता है। और ब्रेसेस लगा के ठीक करने के समय कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्टर रिकमेंड करता है टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए। तो ये टूथ एक्सट्रैक्शन क्यों रिकमेंड करते हैं एंड क्या ये नेसेसरी है? क्या ये टूथ एक्सट्रैक्शन ब्रेसेस के लिए करना ही होगा? इसके बारे में कुछ बातें करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि अगर आपके दांत बाहर की तरफ है, जिसे ओवर बाइट कहा जाता है, अंडर बाइट कहा जाता है, अगर आपके टीथ ऐसे है, बाहर की तरफ है, तो उसे ब्रेसेस लगा के खींच के अंदर की तरफ लिया जाता है, अच्छा सा शेप दिया जाता है। या फिर अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े है तो ब्रेसेस लगा के उसे ठीक किया जा सकता है एंड आपकी स्माइल जो है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्माइल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि अगर आपके कोई स्पेस नहीं है, आपके टीथ के अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो ये ब्रेसेस लगाने के बाद ये पुल करने के लिए जो टीथ है वो पीछे की तरफ खींचने के लिए अगर कोई जगह ही नहीं है, तब जाके डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आपको टूथ एक्सट्रैक्शन करवाना होगा। एंड इसके लिए डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा एक्सरे करते हैं, सब कुछ चेक करके ही ये टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए रिकमेंड करते हैं। एंड बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि यार मेरे दांत तो ठीक है, एकदम हेल्दी है, अच्छे दांत को उतार देंगे। तो पहली बात तो ये सुन लो कि टूथ एक्सट्रैक्शन के लिए बेसिकली कभी कभी नीचे की दो दांत लिया जाता है, या फिर ऊपर की दो दांत, या कभी कभी चार दांत लिया जाता है, नीचे की दो दांत, ऊपर की दो दांत। एंड ये जो दांतें लिया जाता है, वो दांतें बेसिकली लिया जाता है कि अगर आपके जो प्रीमोलर्स होते हैं, आपके सामने की चार दांत को छोड़कर, एक दो तीन चार नंबर जो दांत आता है, जो फोर्थ पोजीशन में जो टीथ है, उसे लिया जाता है। आपकी जॉ एरिया से कोई दांत नहीं लिया जाता, आपके सामने से कोई दांत नहीं लिया जाता। जो आपके प्रीमोलर्स होते हैं उनको निकाले जाते हैं एंड उसके बाद ब्रेसेस लगा दिया जाता है। या एंड एक साल में ये गैप भर जाता है, आपको कोई गैप नहीं दिखने वाला। एक साल में पूरा गैप आपके भर जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने कभी टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई थी। एंड क्या ये टूथ एक्सट्रैक्शन पेनफुल है? तो जब ये टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, तब लोकल एनेस्थेसिया की मदद से आपकी उस दांत के एरिया को नम किया जाता है। तो उस टाइम आपको कुछ फील नहीं होता, कोई सेंस नहीं होता। तो आपके जब टूथ एक्सट्रैक्शन होता है बहुत ही कम समय लगता है एंड आपको कोई दर्द फील नहीं होगा। एंड उसके बाद डॉक्टर कुछ रिकमेंड करते हैं कि कुछ दिनों तक ऐसे चलना है। जैसे आप ज़्यादा सॉल्टी फूड नहीं कर सकते, ज़्यादा हॉट फूड नहीं कर सकते। फिर जाके सब कुछ ओके हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, ठीक हो जाता है। एंड अगर कोई टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहता, किसी को अगर ऐसा है कि मैं अपने दांत नहीं उतारना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ब्रेसेस की मदद से मेरे दांत ठीक हो जाए, जो बाहर की तरफ है वो अंदर आ जाए, जो तेरे मेरे हो ठीक हो जाए, लेकिन मैं टूथ एक्सट्रैक्शन नहीं करना चाहता, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? उनके लिए बहुत सारे टेक्निक है, जैसे डीमन ब्रेसेस कहते हैं, एलाइनर कहते हैं, या फिर आईपीआर एक टेक्निक है। आईपीआर जो टेक्निक होता है उसकी मदद से आपके दांतों के बीच में गैप किया जाता है एंड उन्हीं गैप को फिर ब्रेसेस की मदद से भर दिया जाता है। लाइक दांतों को थोड़ा थोड़ा करके कट किया जाता है, इसमें कोई पेन नहीं होता। मशीन की मदद से आपके दांतों के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दांतों को कट करके गैप करते हैं मशीन की मदद से दांतों को। उसके बाद उसी गैप का फायदा उठा के इसको फिक्स करते हैं। बहुत सारे टेक्निक है जिनके मदद से आप टूथ एक्सट्रैक्शन के बिना भी अपने दांतों को ठीक कर सकते हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा आसान टेक्निक होता है वो होता है टूथ एक्सट्रैक्शन। एंड टूथ एक्सट्रैक्शन से ऐसा नहीं होगा कि आपने टूथ एक्सट्रैक्शन कराया तो आपके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, आंखों में कोई प्रॉब्लम आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एकदम नॉर्मल प्रोसीजर है। क्या इसमें रिस्क है? देखो, अगर आप एक बाइक चलाने जाएंगे तो उसमें भी रिक्स है, तो इसमें भी थोड़ा सा ही रिक्स है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिक्स है, लेकिन अगर आप डर के मारे बाइक ही नहीं चलाओगे, सोचोगे कि यार बाइक चलाने गया तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, तब तो नहीं होता है ऐसा। तो यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें रिक्स है, लेकिन बहुत ही छोटा सा रिक्स है। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हो जाएगा, रिक्स बहुत ही मिनिमम मिनिमम है। एंड अगर एक अच्छे डॉक्टर, एक अच्छे ऑर्थोडोंटिक से ये ट्रीटमेंट करवाए, एक अच्छे डेंटिस्ट से ये ट्रीटमेंट करवाए, तो शायद आपको कोई रिक्स का चांस ही ना रहे। तो ठीक है, आज का वीडियो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो को एक लाइक कर दो एंड अगर आपको कोई मन में सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।